मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने बायोलॉजी की सीरीज के 11 सीरीज आपके पास पहुंच चुकी हैं और आज आप 12वीं सीरीज पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। अर्थात 275 क्वेश्चन आप तक पहुंच चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 276 से आप 300 तक आप पढ़ेंगे, ठीक है। इस आधार पर आपको बायोलॉजी के बहुत अच्छे क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। आप अगर चाहेंगे तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो सकेगी, ठीक है ना। और एक रिक्वेस्ट अंत में कि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपके पास सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके भाई बहन छोटे हैं यानी 11th या 12th में पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री के 11th और 12th के वीडियोस यूट्यूब पर डाले जा रहे हैं, जिससे कि वो 11th और 12th की तैयारी कर सकते हैं अपने घर बैठ करके, ठीक है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की सीरीज नंबर 12, जो कि आपके लिए आवश्यक है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे नीट, टीजीटी, पीजीटी, एसएससी, रेलवे, पैरामेडिकल, ईटीसी ऑल कंपटीशन के लिए आवश्यक क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं सीरीज 12, क्वेश्चन नंबर 276। क्या कह रहा है 276 पर कि सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो तेजी से दौड़ सकता है, सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो तेजी से दौड़ सकता है, ठीक है ना। आपको बताना है कि सबसे बड़ा हो, उड़ने में असमर्थ है और पक्षी है, इसके अलावा वो तेजी से दौड़ भी सकता है, तो कौन सा पक्षी हो सकता है जो ऐसा लक्षण पाया जाता हो कि सबसे बड़े आकार का है, उड़ भी नहीं पाता है और पक्षी भी है और तेजी से दौड़ सकता है। पेंगुइन, कीवी, ऑस्ट्रिच, एमू। तो आपका आंसर ऑस्ट्रिच पर होगा, ठीक है ना। किस पर होगा? ऑस्ट्रिच। क्वेश्चन नंबर 277 है, नियत तापी प्राणी है। हमने आपको बताया था कि नियत तापी प्राणी माने जिसके शरीर का टेम्परेचर निश्चित हो। जैसे मनुष्य, हमारे शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जो हमेशा रहेगा, है ना। चाहे वो जाड़ा हो, चाहे वो गर्मी हो, चाहे वो बरसात हो, हमेशा एक सा रहेगा। क्लियर? इसके अलावा अगर टेम्परेचर में कमी या वृद्धि होती है तो फिर हमें बुखार की कंडीशन आती है। आपको इसमें ढूंढना है कि कौन सा पक्षी, वैसे ज्यादातर स्तनधारी प्राणी जो होते हैं, मैमल्स प्राणी जो होते हैं, उनके शरीर का टेम्परेचर निश्चित होता है। तो इसमें देखते हैं कि कौन मैमल्स है और उसी के आधार पर इसका आंसर भी दे देंगे। नियत तापी प्राणी है, शार्क है, आपके बारे में कह रहा है, सांप है, चमगादड़ है, छिपकली है। शार्क आपका मत्स्य ग्रुप में आएगा, सांप सरीसृप में आएगा, छिपकली भी सरीसृप में आएगा। चमगादड़ आपका जो आंसर है वो चमगादड़ है, क्योंकि चमगादड़ जो है वो स्तनधारी वर्ग में आता है और स्तनधारी वर्ग में आने के कारण इसके शरीर का टेम्परेचर जो है वो सदैव निश्चित रहता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 278, एनिलिडा व मोलस्का के बीच की संयोजी कड़ी है। मैंने इसके बारे में आपको बताया था कि संयोजी कड़ी वो होते हैं जिनके अपने से कम विकसित और अपने से अधिक विकसित दोनों के लक्षण जिनमें पाए जाते हैं वो होते हैं संयोजी कड़ी। यहां पर बात करते हैं एनिलिडा और मोलस्का के बीच की जो संयोजी कड़ी है। ऑप्शन है नियोप्लिना, कीटोडर्म, डेंटेलम एंड यूनियो। आपको बताना है कि इसमें कौन है, नियोप्लिना है, कीटोडर्म है, डेंटेलम है अथवा यूनियो है। तो आपका जो आंसर है नियोप्लिना होता है, एनिलिडा और मोलस्का के बीच की संयोजी कड़ी। 279 है, समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है? समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है? मत्स्य का है, स्तनधारी का है, सरीसृप का है, मोलस्का का है। यानी समुद्री घोड़ा को
पिसीज वर्ग में रखा गया, मैमल्स में रखा गया, रेप्टिलिया में रखा गया अथवा मोलस्का में रखा गया। तो समुद्री घोड़ा जो है वो एक प्रकार की मछली होती है। समुद्री घोड़ा जो है वो एक प्रकार की मछली होती है और सारी मछलियों को कहां पर रखा जाएगा? मत्स्य ग्रुप में, पिसीज ग्रुप में रखा जाएगा। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ओहो, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा अमरत्व का गुण पाया जाता है। अमरत्व का गुण पाया जाता है। आपको बताना है कि अमरत्व का गुण किस जीवधारी में होता है। स्पंज में होता है, हाइड्रा में होता है, केचुआ में होता है, तिलचट्टे में होता है। ठीक है ना, ये आपको बताना है। तो देखिए भैया, अमरत्व का गुण मतलब जो जीवधारी नष्ट ना हो, जिसके टुकड़े कर देने पर वो खत्म ना हो। स्पंज, हाइड्रा है, केचुआ है, तिलचट्टा है। तो यहां पर जो आपका आंसर होने वाला है वो तिलचट्टा यानी कि कॉकरोच होता है। तिलचट्टा यानी कि कॉकरोच। अगर कॉकरोच का सिर काट दिया जाए, अगर कॉकरोच का सिर काट दिया जाए तो भी ये 1 सप्ताह तक जीवित रह सकता है। ठीक है ना, अगर तिलचट्टे का सिर काट दिया जाए तो भी वो 1 सप्ताह तक जीवित रह सकता है, इसलिए इसे अमरत्व या अमर प्राणी कहा जाता है। आगे एक क्वेश्चन आपका, निम्न में मीन है, क्रेफिश, कटल फिश, फ्लाइंग फिश, सिल्वर फिश। मीन माने दोस्तों मछली होता है। मीन माने मछली होता है। और हमारे जीव विज्ञान में कुछ ऐसे जीवधारी हैं जिनके नाम तो फिश से मिलते जुलते हैं, लेकिन वास्तव में वो फिश होते नहीं। जैसे क्रेफिश, कटल फिश, फ्लाइंग फिश, सिल्वर फिश, ये सारे फिश लगा हुआ है, मतलब मछली होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है ना, इनमें से आपका जो मछली की श्रेणी में आता है, मीन है, वो आपका फ्लाइंग फिश है। क्वेश्चन है, मैमथ पूर्वज है कुत्ते का, घोड़े का, ऊंट का, हाथी का। मैमथ जो है वो किसका पूर्वज कहलाता है? कुत्ते का कहलाता है, घोड़े का कहलाता है, ऊंट का कहलाता है अथवा हाथी का कहलाता है। तो आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब होने वाला है मैमथ जो है वो हाथी के पूर्वज होते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 283 पर। वास्तविक मछली है, देखिए उसी तरह का आता है पहला। अभी से 281 नंबर पर पूछा गया था, निम्नलिखित में से मीन है ना। इस बार पूछ लिया गया वास्तविक मछली है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि कुछ ऐसे जंतु हैं जिनका नाम फिश से मिलता जुलता है, लेकिन वो फिश होते नहीं। तो आपका ऑप्शन है वास्तविक मछली है फ्लाइंग फिश, क्रे फिश, कटल फिश, सिल्वर फिश। तो आपका जवाब होगा फ्लाइंग फिश। तो क्वेश्चन नंबर 284 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका। वीनस फ्लावर बास्केट, वीनस फ्लावर बास्केट यानी वीनस के फूलों की डलिया, वीनस के फूलों की डलिया के नाम से जाना जाता है। ल्यूकोसोलेनिया को, साइकॉन को, यूस्पोंजिया को एंड यूप्लेक्टेला को। आपको जवाब देना है कि वीनस फ्लावर बास्केट के नाम से किसे जाना जाता है। ठीक है ना, ल्यूकोसोलेनिया, साइकॉन, यूस्पोंजिया, यूप्लेक्टेला सारे प्राणी आपके संघ फेनिफाइलम ओरिफेरा के सदस्य हैं। और इनमें जवाब देना है आपको कि वीनस के फ्लावर के बास्केट के समान कौन सा जीवधारी लगता है? ल्यूकोसोलेनिया, साइकॉन, यूस्पोंजिया, यूप्लेक्टेला। यूप्लेक्टेला को वीनस फ्लावर बास्केट के नाम से जाना जाता है। समझ में आई बात? यूप्लेक्टेला को वीनस फ्लावर बास्केट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, अंडा देने वाला स्तनधारी है। भैया आप देखिए, अंडा देने वाला स्तनधारी, चूहा अंडा नहीं देता है, बच्चों को जन्म देता है। कंगारू भी बच्चों को जन्म देता है, बशर्ते अविकसित बच्चों को जन्म देता है। सी प्लेटिपस, यही होगा प्लेटिपस। ठीक है ना। और जो मेढक है वो आपका स्तनधारी वर्ग में आता नहीं है। अंडे तो देता है बट मेढक स्तनधारी वर्ग में नहीं आता।
क्वेश्चन नंबर 286 पर कह रहा वह पक्षी जो शत्रु से बचाव के लिए अपने सिर को रेत में छुपा लेता है। देखिए भाई, कोई भी जंतु हो, कोई भी जीवधारी हो, अपने आप को शिकार से बचाने का वो भरसक प्रयास करता है ना। अपने आप को शिकार से बचाने का वो भरसक प्रयास करता है। तो शिकार से बचने के लिए हर जीवधारी अपने आप में कुछ ना कुछ कला रखता है। यहां पर बात कर रहा है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो शिकार के आने पर जब उसे लगता है कि मैं भाग नहीं पाऊंगा, बच नहीं पाऊंगा, तो वो अपने सिर को रेत के अंदर गड़ा देता है, घुसा देता है। तो आपको जवाब ढूंढना है, इनमें से कौन सा ऐसा पक्षी है जो अपने शत्रु से बचाव के लिए अपने सिर को रेत में छुपा लेता है। सैंड पाइपर, एमो, शुतुरमुर्ग, कीवी। तो आपका जो जवाब है वो शुतुरमुर्ग होगा। ठीक है। क्वेश्चन है 287, जानवरों की एक जाति द्वारा उसी जाति के अन्य सदस्यों को आकर्षित करने के लिए मोचित किया जाने वाला पदार्थ है। मतलब कहा जा रहा है कि कौन सा ऐसा पदार्थ जीवधारी, एक जाति का जीवधारी उसी जाति के जीवधारियों के लिए आकर्षित करता है, ये मोचित करता है। मोचित करने का मतलब होता है निकालता है जिसके द्वारा, ठीक है ना, वो उसे कॉपुलेशन क्रिया यानी मैथुन क्रिया के लिए आकर्षित करता है, प्रजनन क्रिया के लिए आकर्षित करता है। वो कौन सा है? हार्मोन्स हो सकते हैं, न्यूक्लिक अम्ल हो सकते हैं, फेरोमोन हो सकते हैं, स्टेरॉयड हो सकते हैं। ठीक है ना, इनमें से आपको बताना है। तो फेरोमोन जो होते हैं वो ऐसे पदार्थ होते हैं जो एक दूसरे को आकर्षित करने के काम आते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, निद्रा रोग फैलाता है। निद्रा रोग कौन फैलाता है भैया? निद्रा रोग फैलाता है सीसी मक्खी, सैंड फ्लाई, खटमल, जूं। सीसी मक्खी हो सकती है, सैंड फ्लाई हो सकती है, खटमल हो सकता है, अथवा जूं हो सकता है। तो निद्रा रोग जो है सीसी मक्खी फैलाती है और ये अफ्रीका में पाई जाती है। इसकी लार में ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस नामक प्रोटोजोआ होता है। जब ये मनुष्य को काटती है तो अपनी लार के साथ उसे छोड़ देती है और ये मनुष्य में पहुंचकर निद्रा रोग फैलाता है। क्वेश्चन नंबर 289 है, स्पंजों के शरीर में पाए जाने वाले छोटे छिद्र कहलाते हैं ऑस्टिया, है ना। बड़े छिद्र ऑस्कुलम कहलाते हैं और छोटे छिद्र ऑस्टिया कहलाते हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 290। देखिए क्वेश्चन नंबर 290 कह रहा है, सांपों से लड़ने वाला प्राणी है। अरे वाह भाई, सांप से कौन सा प्राणी लड़ सकता है? सांप से कौन सा प्राणी लड़ सकता है? बंदर है, नेवला है, बाघ है, गीदड़ है। आपको जवाब देना है कि कौन सा प्राणी है जो सांप से लड़ सकता है। तो आपके जवाब में आएगा नेवला। नेवला एक ऐसा प्राणी है जो सांप से लड़ सकता है। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। देखिए डॉल्फिन जो होते हैं बहुत ही फ्रेंडली होते हैं और ये बहुत ही जल्द मनुष्य से दोस्ती कर लेते हैं या हमसे दोस्ती कर लेते हैं। ठीक है ना। आपसे पूछ रहा है कि डॉल्फिन को किस वर्ग में रखा जाएगा? पिसीज में यानी मत्स्य में, उभयचर में, सरीसृप में या स्तनधारी वर्ग में इसको रखा जा सकता है। तो आपका जवाब क्या होना चाहिए भाई बताइए? डॉल्फिन एक प्रकार की मछली होती है लेकिन उसे रखा कहाँ जाता है? तो मत्स्य में नहीं रखा जाता। उभयचर में वो होते हैं जो जल और थल दोनों में रह लेते हैं। सरीसृप में केवल रेंग कर चलने वाले होते हैं। इसको जो है स्तनधारी वर्ग में रखा जाता है। 292 समुद्री एनीमोन के नाम से जाना जाता है। समुद्री एनीमोन के नाम से जाना जाता है हाइड्रा को, फाइसेलिया को, ऑरिलिया को या फिर मैट्रिडियम, है ना। आपको जवाब देना है कि समुद्री एनीमोन के नाम से जाना जाता है। हाइड्रा है, फाइसेलिया है, ऑरिलिया है, मैट्रिडियम है। तो समुद्री एनीमोन के नाम से मैट्रिडियम को जाना जाता है। 293 है आपका, 293 है कि रेशम प्राप्त किया जाता है।
रेशम प्राप्त किया जाता है? आपको जवाब देना है भैया, अंडे से, लार्वा से, प्यूपा से, या फिर इनमें से किसी ने। रेशम आपको प्राप्त होता है रेशम कीट के अंडे से मिल सकता है, लार्वा से मिलता है, प्यूपा से मिलता है, या फिर इन तीनों में से कोई भी सही नहीं है। तो आपका जवाब क्या होगा? देखिए, रेशम हमेशा रेशम कीट के प्यूपा से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होगा? रेशम कीट के प्यूपा से प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, किस तत्व की मात्रा मानव शरीर में सबसे कम है, सूक्ष्मतम है? यानी कौन सा ऐसा तत्व है जो हमारे शरीर में सबसे कम मात्रा में पाया जाता है? तो आपका जवाब होना चाहिए फास्फोरस दे रहा है ऑप्शन, हाइड्रोजन दे रहा है, नाइट्रोजन दे रहा है, या फिर भैया कह रहे हैं कि इनमें से कोई भी ऐसा तत्व नहीं है जो हमारे शरीर में पाया जाता हो। तो आपके शरीर में सूक्ष्मतम मात्रा में फास्फोरस पाई जाती है। ठीक है, देखिए भाई 295 में बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया, कह रहा है उल्टी उड़ान भरने वाला पक्षी है। उल्टी उड़ान कौन भरता है भैया? जो उल्टा उड़ता हो। अभी तक तो शायद देखा भी नहीं होगा आपने उल्टा उड़ान कौन भरता है। ठीक है ना, उल्टी उड़ान भरने वाला पक्षी कौन सा है? आपका जवाब है पेंगुइन, हमिंग बर्ड, मोर, बतख। कौन हो सकता है? पेंगुइन, हमिंग बर्ड, मोर, बतख। तो आपका जवाब जो है वो है हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड ऐसा पक्षी है जो उल्टी उड़ान भरता है। ठीक है ना। क्वेश्चन है, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है। यानी घोंसला बनाकर कौन सा सांप रहता है उसकी बात कर रहा है कि घोंसला बनाकर रहने वाला एकमात्र सांप है चैन वाइपर, किंग कोबरा, करैत, साइस्कैल्ड वाइपर। कौन सा भैया? भैया पक्षियों को तो घोंसला बनाते हुए आपने सुना है, पक्षियों को घोंसला बनाते हुए सुना है, लेकिन सांपों को घोंसला बनाते हुए नहीं सुना होगा। आपका जवाब यहाँ पर किंग कोबरा है। किंग कोबरा ऐसा सांप है जो कि घोंसला बनाकर अंडे देता है। ठीक है ना, घोंसला बनाकर अंडे देता है। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 297। क्वेश्चन नंबर 297। चलिए, क्वेश्चन नंबर 297 कह रहा है ऑक्टोपस है एक। ऑक्टोपस भैया 8 भुजाओं वाला प्राणी होता है, संग मोलस्का का प्राणी होता है। ऑक्टोपस जो है 8 भुजाओं वाला प्राणी होता है और संग मोलस्का का प्राणी होता है। तो आपको ये बताना है कि ऑक्टोपस संधिपाद है, यानी इसके पैरों में संधियां पाई जाती हैं। सूलचर्मी है, यानी कंटिकाएं होती हैं इसके शरीर पर। नंबर सी पर हेमिकार्डा है, अर्थात नोटोकार्ड आधे शरीर में पाई जाती है। और डी मधुकवची है। ठीक है ना। तो देखिए, मोलस्का संघ के जो प्राणी होते हैं उनके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का बना एक कवच पाया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट का बना एक कवच, इसलिए ये जो है मधुकवची। व्हेल के हृदय में चैम्बर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो व्हेल के हृदय में चैम्बर होते हैं 2, 3, 4, 1। अब देखिए, व्हेल जो है स्तनधारी वर्ग का प्राणी है। कहाँ का है? स्तनधारी वर्ग का प्राणी है। और स्तनधारियों के शरीर में स्तनधारियों के शरीर के हृदय में 4 कक्ष पाए जाते, तो इसमें भी 4 चैम्बर। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, यानी कि पुर्तगालियों का युद्धपोत, पुर्तगाली का युद्धपोत के नाम से जाना जाता है फाइसेलिया, हाइड्रा, ओबिलिया, ऑरिलिया। तो आपको जवाब देना है यहाँ पर पुर्तगाली मैन ऑफ वॉर, यानी कि पुर्तगाली का युद्धपोत। ठीक है ना, पुर्तगाली का युद्धपोत के नाम से किसे जाना जाता है? फाइसेलिया, हाइड्रा, ओबिलिया, ऑरिलिया। तीनों जो है, चारों जो है सिलेंड्रेटा फाइलम के प्राणी है। यहां पर आपका जवाब है फाइसेलिया। फाइसेलिया को पुर्तगाली युद्धपोत के नाम से जाना जाता है। 300 शीत रक्तीय प्राणी है। 300 पर क्वेश्चन है आपका,
शीत रक्तीय प्राणी हैं। शीत रक्तीय प्राणी हैं यानी जिनके शरीर का ब्लड हमेशा ठंडा होता है, या यूं कह दें इनके शरीर का जो टेम्परेचर है वो निश्चित नहीं होता। ठीक है ना। तो शीत रक्तीय प्राणी में कौन आता है? मछली है, मेढक है, छिपकली है, अथवा कह रहा है ये सभी। तो आपको जवाब देना है भैया कौन सा सही है। मछली हो सकता है, मेढक हो सकता है, छिपकली हो सकता है, या फिर ये सभी हो सकते हैं। तो आपका जो आंसर है ये सभी जो है, ये सभी जो है क्या होते हैं? शीत रक्तीय प्राणी होते हैं। ठीक है ना। सारे के सारे शीत रक्तीय प्राणी। चलिए इस सीरीज 12 आपकी कंप्लीट होती है और यहीं तक इसके क्वेश्चन रहेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपके पास सारे वीडियोस पहुंच सके। और अगर आप चैनल में नए हैं, बाकी ये वीडियो छूट गए हैं, तो आप हमारी प्लेलिस्ट पर जाकर के सारे वीडियो देख सकते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।